चलो स्टार्ट करते हैं ना। तो लास्ट क्लास जो हम लोग पढ़ रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, उसमें हम लोग 0 to a f of x dx इज इक्वल टू f of a minus x ds के ऊपर काफी सारे क्वेश्चन कर लिए थे। ठीक है, आज चलो कुछ और प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। हेडिंग लिख लो, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, ये पार्ट 2 पार्ट 3 जो भी है लिख लो। मोर प्रॉपर्टीज, यू कैन राइट मोर प्रॉपर्टीज। ओके, तो उसमें तो सबसे पहला प्रॉपर्टी लिख लो, राइट डाउन। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी राइट डाउन। इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस ए से लेकर ए एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, इसका वैल्यू क्या आ जाता है? इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस ए टू 0 to a f of x into dx if fx is even, 2 टाइम्स आएगा 0 if fx is odd। ओके, अच्छा, तो ये जानने के लिए, ये प्रॉपर्टी का यूज करने के लिए हमको ये जानना पड़ेगा कि एक इवन फंक्शन क्या होता है, ऑड फंक्शन क्या होता है। क्वेश्चन आएगा उसमें मैं बता दूंगा कि इवन फंक्शन क्या होता है, ऑड फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी यू कैन राइट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी नंबर 4, 5 जो भी था। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2a f of x dx is equal to integration from 0 to a f of x into dx, साथ में 2 मल्टीप्लाई होगा if f of 2a minus x is equal to f of x, और 0 होगा if f of 2a minus x is equal to माइनस एफ एक्स। तो ये हमारा दूसरा प्रॉपर्टी हो गया। एक और प्रॉपर्टी जो पोर्शन में नहीं है फिर भी मैं बता देता हूँ, 0 to nt f of x into dx, 0 to nt f of x into dx is equal to n into 0 to t f of x into dx if, या फिर हो यार t is equal to period of f of x, t is equal to period of f of x। जब हमारा क्वेश्चन आएगा तो मैं एक्सप्लेन करूंगा ये सब का बारे में कि पीरियड ऑफ f of x क्या होता है, जो क्लास 11 में हम लोग पढ़ चुके हैं फंक्शन चैप्टर में। एनीवे, तो ये हो गया 3 प्रॉपर्टी। अब बता दूं मैं कि इवन फंक्शन और फंक्शन क्या होता है, कि अगर एक फंक्शन दिया है f of x, उसमें क्या करना है, f of minus x निकालना है हमको। f of x दिया होगा फंक्शन, उसमें हमको क्या करना है, f of minus x निकालना है। अगर f of minus x is equal to fx हो जाएगा तो हम बोलते हैं वो इवन फंक्शन है। f of minus x will be equal to fx, तो हम बोलेंगे वो इवन फंक्शन है। ऐसे ही f of minus x का वैल्यू अगर minus fx आ गया तो वो हो गया क्या, ऑड फंक्शन। तो दिस इज द डेफिनेशन फॉर इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन। इवन नंबर ऑड नंबर जैसा नहीं होता है। ओके, तो दिस इज हाउ वी विल सी दिस। ऑलराइट ना? ओके, तो अगर बोलोगे सर ये दोनों में से कुछ नहीं हुआ तो नीदर इवन नॉर ऑड फंक्शन हो जाता है। उसके लिए हमारा इसे जनरल कोई प्रोसीजर है नहीं, मतलब इंटीग्रेशन का कोई प्रॉपर्टी नहीं है। इवन फंक्शन के लिए है और ऑड फंक्शन के लिए है। और जितने सारे हम देख रहे हैं सारे प्रॉपर्टी का प्रूफ भी है। हम प्रूफ नहीं बता रहे क्योंकि प्रूफ का जरूरत नहीं है, हमको एट द एंड इसका यूज करना है। ओके ना? चलो, ये प्रॉपर्टी सब लिख लिया ना। अब हम इसका ऊपर क्वेश्चन करते हैं। ऑलराइट, पहले ये प्रॉपर्टी का ऊपर क्वेश्चन कराता हूँ। काफी सारे क्वेश्चन इसमें आएगा। ये प्रॉपर्टी किसी क्वेश्चन का अंदर हम लोग जो करेंगे उसी में इसका यूज हो जाएगा। ऑलराइट, लिख लो।
क्वेश्चन लिखो, पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन फ्रॉम -π/6 to π/6 sin cube x into dx। ओके, इंटीग्रेशन फ्रॉम -π/6 to π/6 sin cube x dx। तो इस केस में हम इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे? तो हम देखते हैं कि sin cube x जो फंक्शन है f of x is equal to sin cube x। तो f of -x is equal to sin cube -x। अब कोई मेरे को बताएगा कि sin of -x is equal to क्या होता है? sin of -x माइनस sin x। चलो, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस sin x, साथ में क्यूब भी है तो इसका होल क्यूब, so that will make it minus sin cube x। so ये जो है हो गया क्या? माइनस fx। तो हम साइड में लिख सकते हैं fx equal to this one, this is equal to this much, which is odd, therefore fx is odd। अब क्योंकि ये odd हो गया तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0। तो यहाँ पे साइड में किस लिए हुआ वो लिखा गया है। ऑलराइट, तो क्वेश्चन हो गया कि हम कब ये देखेंगे, कब ये सोचने का कोशिश करेंगे कि हम ये वाला प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो whenever you see from -a to a, जब भी हमको -a से a का बीच में आएगा हम तो इसी के बारे में पहले सोचेंगे। अगर ये हो गया ठीक है, अगर नहीं हुआ तो फिर हम बोलेंगे ना, तो अलग मेथड में हम इसको करेंगे। ओके ना, लेकिन पहले तो -a से a तक आने से पहले इसके बारे में सोचोगे, क्योंकि इसमें क्वेश्चन फट से सॉल्व होता है। अगला नंबर 2 क्वेश्चन, नंबर 2 क्वेश्चन देखते हैं। x³ cos x minus x sin x, नहीं, x² sin x plus tan cube x minus 1 into dx। ओके, फ्रॉम -π/2 से π/2 ये फंक्शन का। ऑलराइट, tan cube x है ना, -π/3 से π/3। ओके ना, तो इन दिस पर्टिकुलर केस यू सी व्हाट हैपेंस। हम जब निकालेंगे ये पार्ट, देखो मेरे को और दिखाई दे रहा है, ये पार्ट भी और दिखाई दे रहा है, ये पार्ट भी और दिखाई दे रहा है। बोलोगे सर कैसा? देखते हैं, इसमें अगर मैं -x पुट करूंगा, दिस विल बी -x³ cos of -x cos x होता है, तो -x³ cos x, मतलब ये तो और ही हो रहा है। ये x² into sin x, x के जगह में -x डालोगे तो -x का स्क्वायर, ये तो हो गया x²। sin of -x is -sin x, ये भी माइनस में आ जा रहा, ये आ रहा भी माइनस में, लेकिन ये वाला प्रॉब्लम कर रहा है। तो इन दैट केस हम करेंगे क्या? अगर आधा फंक्शन ऑड है और आधा में नहीं है कुछ, नाइदर ऑड नॉर ऑड है, तो इन दैट केस हम क्या करेंगे? जो इंटीग्रेशन का रूल है उसको यूज कर देंगे। यहां से यहां तक एक ले लेंगे, इंटीग्रेशन फ्रॉम -π/3 to π/3 x³ cos x minus x² sin x plus tan cube x, एंड आई कैन सी कि ये वाला ऑड है तो इसका वैल्यू तो 0 ही हो जाएगा। आर यू गेटिंग इट? -1 into dx, that is from -π/3 to π/3 dx। okay, so this part will be 0 as fx is odd। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बता सकते हैं कि ऑड है तो इसका वैल्यू 0 है। सो उसका इंटीग्रेशन हो गया -x फ्रॉम -π/3 से लेकर π/3। क्या
हल्का सा आइडिया हो गया कि हम क्या कर रहे हैं? बोलो। दिस इज माइनस 2π/3 इज योर आंसर। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन करते हैं। लिखो, ये नंबर 2 था ना, नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2 था, समझ में आ गया सबको? ओके, अगला क्वेश्चन। इंटीग्रेशन फ्रॉम -π/2 to π/2 x sin to the power 6x into dx। सो इसको हमको करना है, राइट? क्या यूज करना है? देखना है कि ये इवन या ऑड है। -a to a है, सॉरी -π/2 to π/2, -π/2 to π/2 है, ऑड है क्योंकि ये ऑड, सॉरी -a से a तक है, तो हम पहले fx लेके सोच लेंगे, देख लेंगे। अगर नहीं होगा तो फिर हम उसको करने का अलग मेथड सोचेंगे, बट फॉर द टाइमिंग हम पहले इसको ट्राई करेंगे क्या हो रहा है। fx = x into sin to the power 6x। तो अगर मैं f of -x लूंगा तो इट इज -x into sin to the power 6 -x, जो कि -x हो गया, ये हो गया हमारा sin to the power 6x। ऑल्दो इट इज sin -x होता है माइनस sin x, लेकिन क्योंकि पावर 6 है तो पावर 6 उसको क्या कर देगा? प्लस कर देगा। सो वी आर गेटिंग -x हियर, तो आई कैन राइट दिस वन एज 0 as fx is odd। बोलो, समझ में आया सवाल? ओके, यस सर। चलो अगला सवाल लिखते हैं। नंबर 4, इंटीग्रेशन फ्रॉम -a to a minus x by root under a minus x into dx। गलत क्वेश्चन बोला। ये रूट अंडर दिस बाय a minus x by a plus x into dx। I think these questions we have already done। पहले भी इसको किए हम लोग, लेकिन उस पे बिना प्रॉपर्टी यूज करके किए थे। याद है कैसे किए थे इसको? ये क्वेश्चन को हम लोग कैसे, हाँ बोलो। सब्स्टिट्यूशन लिए थे क्या? नहीं, सब्स्टिट्यूशन में तो लंबा होगा, हम डायरेक्ट किए थे ना इसको रेशनलाइज करके। तो a minus x ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके किए थे, तो स्टार्ट तो हम ऐसे ही करेंगे, क्योंकि फिलहाल हमको नजर नहीं आ रहा है ना, क्योंकि इसके जगह में -x डालेंगे तो इट विल बी +x, इट विल बी -x। बट अगर मैं उस रेशनलाइज कर देता हूं तो एक स्टेप ओमिट करके लिख देता हूं, तो a minus x by root under a square minus x square। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को हम लोग रेशनलाइज किए बाय मल्टीप्लाइंग a minus x का रूट ओवर इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। आर यू गेटिंग दिस वन? बोलो। यस सर। अब हम क्या करेंगे, देखो इसको स्प्लिट कर लेते हैं। a बाय रूट अंडर a square minus a square into dx फ्रॉम -a से लेकर a तक, माइनस x बाय रूट अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इंटू dx फ्रॉम -a से लेकर a तक फिर से। ओके, एंड व्हाट इज दिस? यू कैन सी दिस वन इज ऑड फंक्शन, क्योंकि x के जगह में -x डालेंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और नीचे में क्या होगा कि ये -x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, नीचे एज इट इज रह जाएगा, ऊपर में -x हो जाएगा। तो ये ऑड फंक्शन हो गया, तो इसका डिफरेंट इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा, एज इट इज ऑड, एज इट इज ऑड। तो इसका इंटीग्रेशन 0 हो गया। वी कैन राइट दिस वे, नो प्रॉब्लम। इसके लिए हम क्या करेंगे, a को बाहर ले लेते हैं, बाकी जो बच गया वो फॉर्मूला आ गया sin इनवर्स x by a होके, डायरेक्ट फॉर्मूला इट इज। ऑलराइट, एंड देन यू कैन राइट, ओके व्हाट, अच्छा एक चीज और भी कर सकते हैं, हाँ लिखो, लिख लिए थे इतना, -a से a तक। एक्चुअली में इवन फंक्शन हो रहा है, एक्चुअली में इवन फंक्शन हो रहा है, तो अगला लाइन में हम लिख सकते थे क्या, बोलो, 2 बाहर आ जाएगा, 0 से a, then a by this much, वो लिख सकते थे। चलो इंटीग्रेशन कर लिए तो खत्म, कोई दिक्कत नहीं।
इज इक्वल टू a इंटू, अब हम लिखेंगे साइन इनवर्स, दिस इज a बाय a1 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1. ओके, सो व्हाट वी आर गेटिंग नाउ is your a into sin inverse 1 is pi by 2 minus sin inverse minus 1 is minus pi by 2, that makes it pi by 2. So we are getting a into pi. अरे बताओ समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. बोलो समझ में आया सवाल? Yes, sir. चलो अगला सवाल देखते हैं. अगला सवाल, इंटीग्रेशन फ्रॉम 4 to 6, नहीं, हाँ ठीक है, करेक्ट. इंटीग्रेशन फ्रॉम -2 to 2. ओके, दैट इज log integration from -2 to 2, then it is your log. okay, suppose मैं लिखता हूँ इसमें 4 minus x by 4 plus x into dx. डिफाइन तो हो रहा है दोनों में, -2 डालने से 4 डालने से, ठीक है. तो ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन, निकालने के लिए बोला है. अब सवाल है कि ये माइनस a से a तक है, क्योंकि ये माइनस a से a तक है तो फिर मैं इस पे सोचूंगा वो चीज कि क्या ये इवन या ऑड फंक्शन है, क्या वो मैं वो दिखा सकता हूं. लेट अस सी इफ वी कैन सी दैट. f of x is equal to log 4 minus x by 4 plus x it is. तो अगर मैं f of minus x निकालूं, इन दैट केस क्या होगा, x की जगह में माइनस x डाल देंगे तो मिल जाएगा क्या, log 4 प्लस x हो जाएगा यहाँ पे और 4 माइनस x हो जाएगा यहाँ पे. आर यू गेटिंग दिस थिंग्स? ओके, ये हो गया. अब हमको प्रूव क्या करना है कि f of minus x is equal to f of x, सॉरी f of x या फिर f of minus of fx. फिलहाल तो ये नहीं हो रहा है, तो f of x का फॉर्म में लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो है 4 माइनस x ऊपर और 4 प्लस x नीचे, वो तो हम कर ही सकते हैं. क्या करके बताओ, अगर रेसिप्रोकल ले लूं, रेसिप्रोकल लेने के लिए पावर -1 करने से भी चल जाएगा इसका. तो इसको लिख सकते हैं log 1 by 4 minus x by 4 plus x. चलो ऐसे ही कर देते, ऐसे आ गया. तो हमारा एम था क्या कि इस चीज को हम fs का फॉर्म में लिखें. तो क्या हो जाएगा फिर, log a minus log b कर देते हैं. log 1 minus log 4 minus x by 4 plus x. So this is your 0 और वो हो गया माइनस log 4 minus x by 4 plus x. तो we can see कि अब भी ये माइनस fx ही हुआ, माइनस fx. तो ये हो गया ऑड. कौन हो गया ऑड? ये f of x. तो that is equal to 0 I can write as fx is odd. तो हमको मिल गया 0 इसका वैल्यू. बोलो पता चला ये कैसे प्रूव करते हैं, राइट? लिखो. ओके ना. नेक्स्ट कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा क्या, इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2. इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस पाई बाई 2 टू लेके पाई बाई 2 log 4 minus sin x by 4 plus sin x into dx. प्रोसीड्यूर तो सेम होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन तो सेम नजर आ रहा है. उसमें खाली x था, इसमें sin x है. तो हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे कैसे, f of minus x लेके स्टार्ट करेंगे.
तो f ऑफ माइनस एक्स होगा तो हमारा क्या होगा, f ऑफ x इज इक्वल टू क्या होगा, log 4 माइनस sin x by 4 plus sin x. So if we will find out f of minus x is equal to log 4 minus sin of minus x by 4 plus sin of minus x, which we are getting as log 4 plus sin x by 4 minus sin x. Okay? राइट, अब मैं अनदर वे बता रहा हूं कि हम और कैसे दिखाएंगे इसको, माइनस एफएक्स ना करके भी हम क्या कर सकते हैं, दोनों को ऐड कर लेंगे। ऐड करेंगे तो क्या होगा बताओ, f of x plus f of minus x is equal to this plus this, तो हो जाएगा log, अगर मैं डायरेक्ट कर लूं तो 4 minus sin x by 4 plus sin x into 4 plus sin x by 4 minus sin x. So you are getting like this. This is another way to show odd function, कि अगर हम एक फंक्शन के साथ उसका माइनस f ऑफ माइनस x जोड़ देंगे और रिजल्ट को जीरो प्रूफ कर सकते हैं तो ऑड फंक्शन हो जाएगा, क्योंकि अब वो दूसरा तरफ चले जाएगा। तो f ऑफ x plus f of minus x is equal to log of these things get cancelled, we get 1 here, this is 0. Therefore f of minus x is equal to minus fx, तो ये ऑड हो गया, is equal to 0 as fx is odd. बोलो समझ में आया सवाल? Yes sir. Yes sir. फिर अगला सवाल लिखते हैं। अगला सवाल हमारा कुछ ऐसा है, ओके, fx is equal to fx क्या देगा, क्वेश्चन दूंगा ना, इंटीग्रेशन फ्रॉम -1/2 to 1/2 sin log x plus root under x square plus 1 into dx। अब ये क्वेश्चन में थोड़ा मुश्किल होगा प्रूव करना कि ये ऑड फंक्शन है, बट वही क्वेश्चन में जो मार्क है उसी में ही मार्क है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन में हमको आगे तो कुछ करना नहीं पड़ रहा है, इंटीग्रेशन में खाली प्रूव करना पड़ रहा है कि ये फंक्शन ऑड है, तो उसी में इसमें भी मार्क उसी में हुए ये वाला ऑड है बोल के प्रूव कर। देखते हैं f ऑफ x का वैल्यू हो गया हमारा sin log x प्लस रूट अंडर x स्क्वायर प्लस 1। तुम लोग बोलोगे तो मैं लिखूंगा f ऑफ माइनस x, बताओ क्या लिखूंगा, sin log and then minus x प्लस रूट अंडर x स्क्वायर प्लस 1। अब सवाल है कि यहाँ पे तो माइनस आ गया तो हम वहां तक कैसे पहुंचे, यहाँ तक। ओके, तो रिमेंबर व्हाट वी आर डूइंग इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। मैं क्या करूंगा, इसको ना रेशनलाइज करूंगा, ये वाला पार्ट को रेशनलाइज करूंगा। रूट ओवर ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x है तो ऊपर मल्टीप्लाई कर दूंगा रूट ओवर ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x, नीचे भी वो मल्टीप्लाई कर दूंगा। करने से हमको क्या मिलता है देखते हैं। सो दैट इज इक्वल टू sin log रूट अंडर x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x, जो कि है पहले से, हम इसमें मल्टीप्लाई कर दिए रूट अंडर x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x, और नीचे में आ गया रूट अंडर x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x, एंड दिस आई कैन सी कि आवर डिनोमिनेटर इज समथिंग लाइक दिस, जो गिवन है उसी में आया डिनोमिनेटर। एंड व्हाट अबाउट न्यूमरेटर? Numerator you see when you are using a plus b into a minus b, we are getting something x square plus 1 minus x square type, and x square will get cancelled, we will be left with 1 only। क्या समझ में आ रहा है सबको? Yes sir. So it is your sin log this part x square plus 1 minus x square
by, let me write x first, plus root under x square plus 1. See, this x square get cancelled and we are like this, log 1 by this much. तो log 1 by this much को हम लिख सकते हैं log this minus log this. So I can write sin, then I can write log 1 here minus log x plus root under x square plus 1. Please tell me क्या हमको समझ में आया सबको? सबको समझ में आया ये लाइन? Okay. And what is log 1 here? Log 1 is 0. हर जगह में 0 होता है तो इसमें भी 0 होगा. 0 minus log x plus root under x square plus 1. And once I do it like this, I will get something like this, sin minus x. And what is sin minus x? Of course, minus sin x. So it is minus sin log x plus root under x square plus 1. And I think we got it as fx. मेरे को लगता है कि यहाँ हम fx तक पहुँच गए. हाँ, ये fx है. So it is minus fx. Clear? Alright. So इसका वैल्यू लिख दोगे is equal to 0 as fx is odd. तो हम देख लिए 3-4 क्वेश्चन जहां पे कि fx odd हो गया और उसका इंटीग्रेशन हमको निकालना नहीं पड़ा. And it's not easy to find the integration of this one. In fact होगा कि नहीं पता नहीं. But definitely इंटीग्रेशन में ये बन सकता है क्योंकि हमारा प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को यूज करके हम करेंगे. बोलो सबको समझ में आया सवाल? अगला सवाल देखो, अगला सवाल. ये सवाल देखते हैं कैसे करेंगे. ये डिफिकल्ट है थोड़ा, तो देखते हैं कैसे बना सकते हैं इसको. x plus pi by 4 by x plus pi by 4 divided by 2 minus cos 2x into dx. Integration from minus pi by 2 pi by 4 से pi by 4. बताओ what to do? ये है ना क्वेश्चन. हाँ. So how to proceed? See. Cos to square लेंगे. 2 cos square x minus 1. क्यों तोड़ेंगे बताओ? टू cos square x minus 1 तोड़ने से हम करेंगे कैसे बताओ कैसे? मान लेते इसको तोड़ दिया 2 cos square x minus 1. चलो तो बनेगा क्या? x plus pi by 4 by 2 cos square x minus 1 बोल दिया तो मतलब 3 हो गया. 3 minus 2 cos square x. So इसमें हमको क्या फायदा होगा उसका आगे बताओ. No, सबसे पहले तो मैं करा रहा हूं तो उसका ऊपर तो ध्यान देना पड़ेगा, है ना. मैं करा रहा हूं जो टॉपिक उसी का ऊपर तो क्वेश्चन दे रहा हूं ना, तो पहले उसका ऊपर थोड़ा ध्यान देते हैं. तो अगर उसका ऊपर ध्यान देते हैं सबसे पहले मेरे को ये चेक करना पड़ेगा कि इवन है या ऑड है. उसी का ऊपर ही मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, है ना. तो पहले इसको ये देखेंगे कि इवन है या ऑड है. फिलहाल तो नहीं है क्योंकि अगर मैं लिखता हूं x के जगह में माइनस x, ये तो माइनस x हो गया लेकिन नीचे में एज इट इज रह गया तो ये कुछ चीज हो ही नहीं रहा है. तो इसको हम क्या करेंगे, जब मिक्स होके रहता है हम खोजते हैं उसमें से क्या ऐसे कुछ हो सकता है जहां पे कि ऑड अलग हो सकता है और इवन अलग हो सकता है. तो उसी के बारे में यहाँ पे हमको सोचना है और वही मैट्रिक है ये क्वेश्चन में या फिर इसका अगले क्वेश्चन देंगे उसी में भी. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या अलग कर देंगे कुछ ऐसा. This is equal to x by c. This will be what? 2 minus cos 2x into dx. Integration from minus pi by 4 से लेकर pi by 4 plus this one pi by 4 by
2 minus cos 2x into dx from minus pi by 4 से लेकर pi by 4. Can we see this as a odd function? क्या ये odd function दिखाई दे रहा हमको? अब क्योंकि जब x की जगह में माइनस x डालोगे तो दिस विल बी माइनस x. फाइन. दिस विल बी 2 minus cos 2x. ये cos 2x ही रह जाएगा क्योंकि cos minus 2x is cos 2x. तो ऊपर में माइनस x हुआ, नीचे में वही जैसा को इससे रह गया. तो ये ऑड फंक्शन हो गया. पता चला क्या? क्योंकि ऑड फंक्शन हो गया तो इसका वैल्यू 0 हो गया. एज fx इज ऑड. यहाँ पे fx ऑड है तो इसका वैल्यू 0 हो गया. सबको समझ में आया मैं कैसे बताया कि ऑड फंक्शन है? अच्छा बताओ मेरे को, दूसरा वाला अगर मैं देखता हूं ना वो इवन फंक्शन है. कैन यू सी दैट? ये सेकंड वन जो है इवन फंक्शन है. कैसा इवन फंक्शन है? अगर मैं माइनस x डालता हूं तो जैसा का तैसा रह गया, चेंज नहीं हुआ. क्योंकि इवन फंक्शन है तो इसको हम 2 बाहर ले लेंगे और इंटीग्रेशन जो है 0 से लेकर पाई बाय 4 कर देंगे इनटू पाई बाय 4 बाय 2 माइनस cos 2x dx. अब हमारा दिमाग में ये चीज आना चाहिए कि इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे. अभी हम सोचेंगे. जो बोल रहा था कि 2 cos square x minus 1, तो करने से हमको कुछ फायदा नहीं हो रहा है शायद, क्योंकि 3 minus 2 cos square x हो रहा है. तो उसको कैसे करेंगे? वो भी नहीं बन सकता. अच्छा बता मेरे को, अगर मैं ऐसा इंटीग्रेशन देता तो 1/3 plus 4 cos x. What we are going to do? इस क्वेश्चन में cos x को tan x का फॉर्म में लिखेंगे. 1 minus tan square x by 2 by 1 plus tan square x by 2. I think we should try that. कि यहाँ पे tan में आ जाएगा, ऊपर में 1 plus tan square x आ जाएगा तो sec square x आ जाएगा. तो t जो tan x लेके हम आगे बढ़ सकते हैं. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. इज इक्वल टू 2 पाई बाय 4. 2 पाई बाय 4 कहां से आया? 2 तो था ही बाहर, पाई बाय 4 कांस्टेंट था, उसको बाहर में निकाल दिया. इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर पाई बाय 4. दिस इज 1 बाय 2 माइनस 1 माइनस tan square x by 2 by 1 plus tan square x by 2 into dx. And I think we will get something like this now. Pi by 2 integration from 0 से लेकर pi by 4. This will be sec square x by 2 या फिर 1 plus tan square x by 2 ही लिखता हूँ. एक लाइन का बाद और करेंगे. Divided by 2 plus 2 tan square x by 2 minus 1 plus tan square x by 2 into dx. बोलो आगे समझ में? बोल. हाँ सही बोला. This will be tan square x. This is x. This is x. This one is x. This one will be x. और ये भी हमारा x ही होगा. ओके? सो अब हमको क्या मिल रहा है देखते हैं. इज इक्वल टू पाई बाय 2 इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई बाय 4. ओके, 1 plus tan square x is your sec square x divided by 2 minus 1 हो गया 1 plus that is 3 tan square x into dx. अब हम क्या कर सकते हैं? tan x को t ले लेंगे. t is equal to tan x implies dt हो गया sec square x into dx. अब ये लिमिट भी चेंज होगा. x is equal to 0 implies t is equal to what? tan 0, that is 0. x is equal to pi by 4 implies t is equal to 1. बोलो समझ में आया ये सब्स्टिट्यूशन?
तो अगर मैं इसको पुट कर देता हूं, अगर मैं इसको पुट कर देता हूं तो आई विल गेट समथिंग लाइक दिस इज पाई बाय 4 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1 दिस x square x dx हो गया dt डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3t स्क्वायर। नाउ यू प्लीज टेल मी हम इसका आगे कैसे बढ़े? इतना तक समझ में आएगा सबको? इसका आगे कैसे बढ़े? 3 को बाहर करता हूं पहले, तो इट इज कमिंग पाई बाय 4 into 1 by 3, ये 3 को मैं बाहर कर दिया। ऑलराइट, सो मेरे को मिला कितना भी dt बाय 1 by 3 प्लस t स्क्वायर। इट इज फ्रॉम 0 से लेकर 1। सही लिख रहा हूं ना? तो बताओ मेरे को इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? 1 by x square plus a square का इंटीग्रेशन क्या होता है? 1 by a tan inverse x by a। तो इट इज कमिंग pi by 12 and 1 by a का वैल्यू ही 1 by √3 है। tan inverse x by a मतलब t by 1 by √3। इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर 1। बताओ समझ में आया? सो अब हम क्या करेंगे? ये √3 चलेगा ऊपर, पाई बाय 12 इंटू ये √3 हो गया tan इनवर्स। अगर मैं पहले 1 डालता हूं तो इट इज कमिंग √3 माइनस 0 डालता हूं तो tan इनवर्स 0 आई एम गेटिंग। सो इट इज पाई बाय 4√3 आई कैन से, क्योंकि 12 जो होता है 4 into 3 होता है, 3 और √3 कट गया तो 4√3 बोला। ओके, बोलो मेरे को tan इनवर्स √3 कितना? पाई बाय 3 माइनस tan इनवर्स 0 तो 0 होता है, तो हमारा आंसर हो गया क्या? पाई स्क्वायर बाय 12√3। ओके, तो ये अलग क्वेश्चन आ गया हमारा। चलो अगला क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है, बताना मेरे को कि हम इसमें क्या करेंगे। सर बोलो। सर वो पाई बाय 4 कैसे हुआ? पाई बाय 4 यहाँ पे 0 से पाई बाय 4? नहीं सर, ये कांस्टेंट में तो पाई बाय 2 लिखा हुआ है। सर बाहर जो लिख रहा है अच्छा, पाई बाय ये पाई बाय 2, ये पाई बाय 2, ये पाई बाय 2 है, ये वाला ना? हाँ सर। हाँ, तो फिर ये पाई बाय 2 होगा। पाई बाय 2 होगा तो पाई बाय 6, ये 2 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। आई थिंक 6√3। क्लियर? तो प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है? ओके, नेक्स्ट सवाल लिखते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा कुछ ऐसा है, 2x into 1 plus sin x। बोलोगे मेरे को हम कैसे करेंगे? सिमिलर टाइप क्वेश्चन है। 2x into 1 plus sin x by 1 plus cos square x। 2x into 1 plus sin x divided by 1 plus cos square x into dx from minus pi से लेकर pi। ओके, तो ये क्वेश्चन को कैसे करेंगे क्या बता रहे हो? पहले अलग अलग कर देंगे ना। अलग अलग करने से हमको क्या मिलता है देखते हैं। दैट इज इक्वल टू 2x by 1 plus cos square x dx इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस पाई टू पाई प्लस नेक्स्ट पूरा हो गया हमारा, क्या बोलो? 2x sin x by 1 plus cos square x dx इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस पाई टू पाई। इतना तो आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
अब इसमें से हमारा ये पहला वाला फंक्शन और दूसरा वाला फंक्शन को देखेंगे तो क्या हो रहा है। पहला वाला फंक्शन ऑड है शायद, हाँ तो पहला वाला फंक्शन ऑड है तो इसका वैल्यू तो 0 हो जाएगा, 0 क्योंकि ऑड फंक्शन है। और दूसरा वाला क्या इवन है या नीदर इवन नॉर ऑड है? इवन है। अच्छा, क्योंकि ये इवन है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको 0 से पाई ना लिख के 2 इंटू कर सकते हैं, 2 इंटू 0 टू पाई कर देंगे, सॉरी माइनस पाई से पाई ना लिख के 2 इंटू 0 टू पाई कर देंगे, फिर जो है वो लिखेंगे। सो इट इज कमिंग 2 इंटू 0 टू पाई 2x sin x बाय 1 प्लस cos स्क्वायर x dx। अब सोचो क्या करेंगे, 2 एक तो अंदर है बाहर कर देते हैं, 4 इंटू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर पाई x sin x बाय 1 प्लस cos स्क्वायर x। अच्छा मेरे को बताओ, अब जो हमको इंटीग्रेशन निकालने के लिए मिल गया ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट इजी कैसे हो सकता था? ये वाला पार्ट इजी x के जगह में 0 माइनस पाई माइनस 0, x की जगह में x नहीं होता तो अगर x नहीं होता तो सही बात बताया, वो जो x अगर नहीं होता तो इजी हो जाता। अच्छा इजी कैसे हो जाता? अगर x नहीं होता तो हम कैसे करते, मतलब x नहीं होता तो हम क्या करते, sin x बाय 1 प्लस cos स्क्वायर x होता हमारा जो इंटीग्रैंड है, तो उसमें हम इंटीग्रेशन कैसे निकालते, क्या करते? t इक्वल टू cos x। मतलब ये x ही हमको प्रॉब्लम दिला रहा है, और x हटाने का प्रोसेस पता है ना सबको, बताओ एक कैसे हटाते हैं, बताया हूं कि मैं नहीं में? तो पाई माइनस x तो इसका अंदर रख के हम उसको नहीं कर सकते, इसको इक्वेशन लिख के रखेंगे, बाद में उसका वैल्यू डाल देंगे, 4 इंटू आई कर देंगे इसको, इक्वेशन 1। मतलब इसका जो इंटीग्रेशन दिया है, जो क्वेश्चन दिया है उसका इंटीग्रेशन होता है 4i। तो ये i का वैल्यू हम अलग से निकालेंगे, बाहर निकालेंगे i का वैल्यू, i का वैल्यू निकल जाने का बाद उसका वैल्यू लेके इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, जिसका लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा दिस वन, राइट हैंड साइड में रहेगा 4 इंटू i, जो भी वैल्यू निकालेंगे हम। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। i लिखते हैं, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर पाई x sin x डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos स्क्वायर x। ओके, इक्वेशन 1 तो लिख चुके हैं 2। तो i इज इक्वल टू पाई माइनस x इंटू साइन पाई माइनस x बाय 1 प्लस cos स्क्वायर पाई माइनस x इंटू dx 0 से लेकर पाई। तो i इज इक्वल टू व्हाट, पाई माइनस x, साइन पाई माइनस x होता है साइन x, 1 प्लस cos पाई माइनस एक्चुअली होता है माइनस cos x, लेकिन क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो माइनस हट जाएगा, तो cos स्क्वायर x इंटू dx फ्रॉम 0 से लेकर पाई। तो अगर मैं अभी इक्वेशन 2 और 3 को ऐड कर देता हूं, इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3, इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3, तो हमको मिलता है 2i लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में सीधा सीधा मैं लिख रहा हूं, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर पाई x sin x प्लस पाई sin x माइनस x sin x by 1 plus cos square x into dx। So 2y is equal to इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर पाई, ये दोनों तो कैंसिल हो गया, पाई को बाहर कर सकता हूं, sin x by 1 plus cos square x into dx। हो गया इतना। अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, if x is equal to t is equal to cos x implies minus dt is equal to sin x into dx। ये सब कम कर सकते हो, इन शॉर्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं।
क्योंकि हम लोग काफी आगे आ चुके हैं, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन तो नहीं पढ़ रहे। अब क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 0 implies t इज इक्वल टू cos 0 का वैल्यू 1 होता है, x इज इक्वल टू पाई implies t इज इक्वल टू -1 होता है। तो ये हमारा सब्स्टिट्यूशंस हो गया। तो आई कैन पुट दिस वैल्यूज। सो I is equal to pi by 2 I am getting here. Integration from 1 to -1. Visible? नहीं दिखाई दे रहा, इधर करता हूं। ओके, सो ये वाला पुट कर देंगे तो आई मिलेगा I is equal to pi by 2 integration from -1 to -1 minus dt by 1 plus t square। तो ये नीचे में बड़ा ऊपर में छोटा, अगर हम चाहेंगे तो उल्टा कर सकते हैं, pi by 2 dt by 1 plus t square इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 से लेकर 1, ये माइनस और वो जो माइनस होने वाला था प्लस हो गया। गॉटिंग इट? अब हमको क्या मिलेगा, पाई बाय 2 दिस इज tan इनवर्स t फ्रॉम -1 से लेकर 1 व्हिच इज पाई बाय 2 इनटू tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स -1। ये हमको मिल रहा है पाई बाय 2 इनटू दिस इज पाई बाय 4, आई थिंक इट इज आल्सो पाई बाय 4, एंड फाइनली वी आर गेटिंग समथिंग लाइक पाई स्क्वायर बाय 4। बोलो समझ में आया? अब ये हमारा क्या हो गया कि i का वैल्यू मिल गया, क्योंकि i का वैल्यू मिल गया लिख सकते हैं therefore इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 का लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ये लिखा है, ये लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में क्या है 4i। सो इक्वेशन 1 इज इक्वल टू 4 into pi square by 4। तो आंसर इज पाई स्क्वायर। बताओ समझ में आया क्वेश्चन? बोलो, सुनना ही नहीं दे रहा क्या? यस सर। तो ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा था। इस क्वेश्चन में हमको एक चीज और पता चला कि जब हम a माइनस एक्स वाला प्रॉपर्टी यूज करते हैं तो क्वेश्चन का बीच में आएगा तो वहां पे यूज नहीं करते हैं, उसको बाहर निकाल के हम लोग उसका वैल्यू निकालते हैं, फिर उसमें लेके डालते हैं, है ना। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। ओके, प्रूव दैट या फिर फाइंड द वैल्यू ऐसा बोलता है। इसमें हम काफी सारे प्रॉपर्टी यूज करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ log sin x dx 0 से लेकर पाई बाय 2। फाइंड वैल्यू ऑफ log sin x dx 0 से लेकर पाई बाय 2। और ये भी पूछ सकता है log cos x dx 0 से लेकर पाई बाय 2। ओके, दोनों करने का प्रोसीजर सेम होगा, दोनों हम सेम मेथड में करने वाले हैं। तो लेट अस सी हाउ विल स्टार्ट। ये क्वेश्चन में हम जितने सारे प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े हैं अभी तक, सारे प्रॉपर्टी का कहीं ना कहीं यूज होने वाला है। देखते हैं, खाली वो और इवन वाला नहीं यूज होगा, देखते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। i इज इक्वल टू, i से स्टार्ट करते हैं, log sin x dx 0 से लेकर पाई बाय 2 and we will make it equation 1। देख रहा होगा जितने सारे क्वेश्चन हम कर रहे हैं, जो क्वेश्चन i से स्टार्ट करते हैं उसको इक्वेशन 1 से 1 ही लिख देते हैं।
ओके, उसी से इक्वेशन स्टार्ट करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, x के जगह में π/2 - 6 डालेंगे। तो I इज इक्वल टू log sin π/2 - x into dx फ्रॉम 0 से लेकर π/2। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। So I is equal to log cos x into dx। क्वेश्चन लंबा होगा, 0 से लेकर π/2। I can write equation 2 here। ठीक है, चलो अब इक्वेशन 1 और 2 को ऐड जैसे करते हैं सारे क्वेश्चन में यहाँ पे भी करेंगे। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 gives this side it is 2i, right hand side 0 से लेकर π/2 log sin x plus log cos x into dx। समझ में आया इतना तक? आगे 2y is equal to log sin x into cos x into dx from 0 से लेकर π/2। Now someone please tell me कि sin x into cos x को अगर मैं sin 2x का फॉर्म में लिखूं तो क्या मिलेगा? sin 2x/2। तो हम इसमें लिखेंगे क्या, 2i is equal to log sin 2x/2 into dx 0 से लेकर π/2। ओके, ये हो गया। अब हम आगे चलते हैं। तो इतना होने का बाद हम क्या करेंगे, 2y is equal to log sin 2x dx 0 से लेकर π/2 माइनस log 2 into dx 0 से लेकर π/2। अब यहां पे फर्स्ट वाला जो है रहने दो उसको, सेकेंड वाला के बारे में पूछ रहा हूं। टेल मी व्हाट कैन वी डू फॉर द सेकेंड वन। सर log 2 को बाहर ले लेंगे और बस log 2 बाहर आ जाएगा और ds का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। तो मैं इसको कुछ ऐसा करता हूं, 2y is equal to दिस इज I1, मैं इसका लिए I1 ले लिया, माइनस log 2 into 0 से लेकर π/2 ये x हो गया, सॉरी दिस इज x। सो व्हाट आई एम गेटिंग, 2y is equal to I1 minus π/2 log 2। मेक इट इक्वेशन नंबर 3। और नहीं है ना इक्वेशन? हाँ, क्या यहां तक समझ में आया सबको? अब हम I1 का बारे में सोचेंगे, ये I1 जो है उसका बारे में सोचेंगे कि I1 को कैसे सॉल्व किया जाए। तो I1 is equal to log sin 2x dx 0 से लेकर π/2। हमको सवाल जो दिया है sin x में दिया है, अभी हमारा क्या हो गया, 2x आ गया। 2x में से अगर हमको x करना होगा तो हम क्या करेंगे, 2x को हम सब्स्टिट्यूशन ले लेंगे, 2x को t ले लेंगे, फिर स्टार्ट हो जाएंगे। तो अगर मैं t = 2x ले लिया, देखो क्या क्या करता हूं, t = 2x हो गया, dt/2 = dx हो गया, मतलब dx के जगह में dt/2 लिखूंगा। नहीं, इतना में तो मेरा काम खत्म नहीं हुआ है, ये वैल्यू भी चेंज करना पड़ेगा। लेट अस चेंज दैट आल्सो। x = 0 implies t = 0, x = π/2 implies t = π। बोलो यहां तक सबको समझ में आया? आना चाहिए, नया तो कुछ हुआ नहीं है, सब्स्टिट्यूशन लेके क्या। और प्रोसीजर तुमको याद रखना पड़ेगा क्वेश्चन में, कैसे कहां पे कौन सा जगह में क्या कर रहे हैं हम लोग। ठीक है,
तो देखते हैं अभी ये I1 के जगह में हमारा मिलेगा कितना। इंटीग्रेशन का लिमिट चेंज हो चुका है 0 से लेकर पाई। ये हो गया लॉग, ये हो गया साइन। 2s के लिए मैं t लिखा हूं तो इट इज t, देन इज कमिंग dt by 2। ds का वैल्यू कितना है dt by 2। ओके, यहां तक हो गया। अब सुनो आगे क्या करेंगे। I1 इज इक्वल टू हाफ है बाहर लॉग साइन t dt 0 से लेकर पाई। अगर मैं इस प्रॉपर्टी को याद दिला रहा हूं 0 से लेकर 2a f of x dx is same as is equal to 0 से लेकर a fx dx। तो मेरे को बताओ कि ये प्रॉपर्टी कब हो सकता है। हम इसमें f of x dx from 0 to 2a is equal to 2 times of 0 to fx dx कब लिख सकते हैं। जब f of 2a minus x is equal to fx होगा। ये प्रॉपर्टी आज पढ़ा है f of 2a minus x is equal to fx होगा तो ये प्रॉपर्टी ये हम यूज कर सकते हैं। अब अगर मैं इसी चीज को कंपेयर करने के लिए बोल रहा हूं इसके साथ, इस चीज को अगर मैं इसके लिए कंपेयर, हाफ नहीं बाकी जो है इसमें कंपेयर करने के लिए बोल रहा हूं तो देखते हैं क्या है। 0 के जगह में 0 है, कोई बात नहीं। 2a के जगह में पाई है, ओके, और fs के जगह में log sin t है। तो देखते हैं कि fs के जगह में अगर log sin t है, यहाँ पे ft तो लिखा हुआ है तो मैं t लिखता हूं। ft is equal to log sin t। f of 2a minus t करते हैं। 2a के जगह में कंपेयर करके देखता हूं पाई आ रहा है, पाई माइनस t is equal to log sin पाई माइनस t आ रहा है। दिस इज log sin t। इसका मतलब f of t आ रहा है, समझ रहे हो। दिस वन 0 to 2a है और log sin t is equal to log sin pi minus t हो रहा है। That means in this particular place I can write that हम इस जगह में चाहेंगे तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं। This is this one I can write something like this. I1 is equal to half into 2 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर पाई बाय 2 log sin t into dt। साइड में लिख देंगे as log sin pi minus t is equal to log sin t। समझना पड़ेगा, हम इसी प्रॉपर्टी को यूज किए हैं। एंड नाउ इंटरेस्टिंग चीज मार्क करना, I1 is equal to, ये दोनों कैंसिल हो गया। दिस इज log sin t dt को मैं लिख रहा हूं 0 to pi by 2 log sin x dx। बोलोगे सर x कहां से ले आए, यहाँ पे t था, यहाँ पे t था तो आप x कहां से लेके आ गए। तो प्रॉपर्टी में बताया था मैं fx ds का जो इंटीग्रेशन होता है ft dt का वही इंटीग्रेशन होता है अगर लोअर लिमिट अपर लिमिट सेम है तो। एंड यू सी दिस पार्ट इज नथिंग बट I, ये I है। सो I1 इज इक्वल टू I। देयरफॉर इक्वेशन 3 बिकम्स, ये जो इक्वेशन 3 है ये क्या हो गया 2I इज इक्वल टू I, क्योंकि I1 के वैल्यू I निकाल दिया मैं, माइनस पाई बाय 2 log 2। तो 2I से I गया तो ये I हो गया माइनस पाई बाय 2 log 2, या फिर हम चाहेंगे तो इसको पाई बाय 2 log 1 by 2 लिख सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफी लेंदी है, बट दिस इज हाउ यू हैव टू प्रोसीड।
and the way we proceed for log sin x, exactly the similar way we will proceed for log cos x, और जो रिजल्ट निकलेगा वही रिजल्ट इसमें भी निकलेगा। बोलो समझ में आया सवाल? ओके, चलो अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल भी यही क्वेश्चन है, उसका फॉर्म थोड़ा सा अलग है। अगला सवाल भी यही क्वेश्चन है, लेकिन वो देगा कुछ अलग तरीका से। Something like this, you see, log x by root under 1 minus a square dx 0 से लेकर 1। तो ये फंक्शन का इंटीग्रेशन हमको निकालना है, डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो कैसे प्रोसीड करेंगे? अगर मैं मार्क करूं ये जगह में, पहले तो इंटीग्रेशन करने का सोचेंगे कि कैसे किया जाए, नहीं बनेगा तो सोचेंगे कि क्या क्या किया जा सकता है। और मैं अगर अच्छी तरह मार्क करूं यहाँ पे, ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन लेने से एक क्वेश्चन पिछला क्वेश्चन जैसा बन जाएगा। एंड व्हाट इज इट? 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर दिया है, तो अगर मैं x इक्वल टू sin थीटा ले लेता हूं तो log sin थीटा आ जाएगा, और यहाँ पे 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा, dx में भी cos थीटा होगा तो कैंसिल हो जाएगा। तो लेट अस स्टार्ट दैट वे। लेट x is equal to sin theta, dx is equal to cos theta into d theta, x is equal to 0 implies theta is equal to 0, x is equal to 1 implies sin theta is equal to 1, theta is equal to sin inverse 1, so it is pi by 2। अगर डाउट हो रहा है तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू निकाल देना, theta is equal to sin inverse x। ओके, अब यही चीज सबको यहाँ पे लाके सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। 0 से लेकर 1 हो गया ये, log s के जगह में sin थीटा है बाय रूट अंडर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा d थीटा, जो कि बन गया 0 से लेकर 1 log sin थीटा बाय cos थीटा इंटू cos थीटा d थीटा। बोलोगे नहीं कुछ गलती कर रहा हूं मैं? सर 0 से लेकर पाई बाय 2 है। हाँ, दिस इज 0 से लेकर पाई बाय 2, दिस इज 0 टू पाई बाय 2। तो ये cos थीटा गेट कैंसिल, log sin थीटा into d theta 0 से लेकर पाई बाय 2। You can see this is similar to the previous question। मतलब इसका आगे में इस क्वेश्चन को हम करेंगे नहीं, और मतलब मैं नहीं करूंगा, तुम लोग को कॉपी कर देना है जो जो दिया गया है, पूरा का पूरा लिख देना इसके आगे। इसको कुछ i लिख देना, इक्वेशन 1 लिख देना, एक्सेप्ट टेस्ट करके स्टार्ट हो जाए। बताओ समझ में आया सवाल? And what about this question? If you are getting a question this type, what to do? अगर हमको ऐसा मिलता है x log sin x into dx इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से पाई, हम लोग जो अभी क्वेश्चन कर रहे थे और अब में जो क्वेश्चन दिया, क्या फर्क है, क्या चीज यहाँ पे हमको दिक्कत दिला सकता है? बताओ। x, तो हमारा पहला काम होगा कि वो x को हटा दें। हटाते हैं, पहले देखते हैं क्या होता है। और हटाने का प्रोसेस तो सबको पता ही है कि हम लोग a माइनस s करके करते हैं, तो इसको इक्वेशन 1 कर लेते हैं। तो i इज इक्वल टू
पाई माइनस एक्स लॉग साइन पाई माइनस एक्स इंटू डी एक्स हो गया 0 से लेकर पाई, तो I इज इक्वल टू 0 से लेकर पाई, दिस इज पाई साइन एक्स पाई माइनस एक्स, दिस इज पाई माइनस एक्स, दिस इज लॉग साइन एक्स इंटू डी एक्स। यहां तक सही है ना सबके लिए, समझ में आ गया सबको? आगे I is equal to pi log sin x dx minus x log sin x dx 0 से लेकर पाई 0 से लेकर पाई, तो I is equal to पाई बाहर log sin x dx 0 से लेकर पाई माइनस इसको आई कर देता हूं। ये आई है ना, जैसे क्वेश्चन दिया तो उसी से स्टार्ट हो गया, वहीं तक पहुंच गया हम लोग, तो फिर इक्वेशन लिखने का जरूरत नहीं है अगर मैं ऐसे कर रहा हूं तो। इस आई को इधर ले आएंगे तो 2i हो गया, पाई बाहर है 0 से लेकर पाई log sin x dx। जरा सोच के बताओ तो, अब यहां तक तो हम पहुंच गए, ठीक है? क्या ये पिछला क्वेश्चन जैसा हो गया कि नहीं? पिछले क्वेश्चन में जो क्वेश्चन में स्टार्टिंग में दिया था ये उस फॉर्म में आ चुका है कि नहीं? नहीं आया है ना? क्यों नहीं आया है? क्योंकि पिछला क्वेश्चन में 0 से पाई बाय 2 था, तो इसको 0 से पाई बाय 2 करना पड़ेगा, वही प्रॉपर्टी लगा के 0 to 2a वाला प्रॉपर्टी लगा के। तो 2i इज इक्वल टू पाई इंटू 2 0 से लेकर पाई बाय 2 log sin x dx। अब ये पक्का पिछला क्वेश्चन जैसा बन गया, पाई इंटू 0 to पाई बाय 2 log sin x dx। मैं करूंगा नहीं, इनफैक्ट तुम लोग भी करने का जरूरत नहीं, तुम लोगों को भी ये क्वेश्चन के लिए इसका वैल्यू जो एक स्टैंडर्ड रिजल्ट का हिसाब से हम यूज कर सकते हैं। पाई इंटू इसका वैल्यू हम लोग निकाले थे पाई बाय 2 log हाफ, शायद यही निकाले थे, तो आंसर हो जाएगा पाई स्क्वायर बाय 2 log हाफ। बोलो, आया समझ में? ओके, नाउ नेक्स्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लिखो, ये फिर से प्रॉपर्टी लेके इसको करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन लिखो, x sin to the power 2nx x sin to the power 2nx by sin to the power 2nx plus cos to the power 2nx into dx इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर 2 पाई। ओके, क्वेश्चन देख के क्या हम लोग को पता चल रहा है कि ऐसे टाइप का क्वेश्चन कहीं पे देखा लग रहा है? नहीं? वो क्वेश्चन क्या था जरा बताओगे, कैसे टाइप का था? कुछ ऐसा था, ये x तो नहीं था उसमें, पता चला sin to the power nx by sin to the power nx plus cos to the power nx था इंटीग्रेशन, लेकिन उसमें x नहीं था, इसमें तो x आ गया है, तो x को हटाना हमारा पहला काम होता है। हमारा पहला काम हो गया तो x को हटाएंगे। वंस x हट गया फिर हम लोग थोड़ा बात करेंगे कि आगे हम क्या कर सकते हैं। पहले तो x को हटाओ, तो ये i लिख देता हूं मैं, इक्वेशन 1 कर देता हूं। I इज इक्वल टू 0 से लेकर 2 पाई माइनस x
sin to the power 2n 2 pi minus x by sin to the power 2n 2 pi minus x plus cos to the power 2n into 2 pi minus x। अब बात जो है क्या कि sin 2 pi minus x क्या होता है और cos 2 pi minus x क्या होता है, क्योंकि पाई का मल्टीपल है, नाम तो चेंज होगा नहीं। मतलब sin 2 pi minus x और cos 2 pi minus x sin और cos का फॉर्म में ही रहेगा, लेकिन प्लस या माइनस। 2 pi minus x कौन सा क्वाड्रेंट है? इसमें साइन होता है नेगेटिव, cos होता है पॉजिटिव। मतलब ये बन जाएगा माइनस साइन x और ये बन जाएगा cos x, लेकिन क्योंकि पावर इवन है तो वो प्लस ही रह जाएगा। ऑल्दो प्लस रह जाएगा, मेरा समझाना मेरा काम होता है कि वो एक्चुअली में माइनस साइन x होता है। ठीक है, चलो लिखते हैं I is equal to इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर 2 pi minus x into sin to the power 2n x by sin to the power 2n x plus cos to the power 2n x into dx। ओके, अब मैं अगर इसको अलग कर दूं, छोड़ो इक्वेशन नहीं लिखता हूं, माइनस आई कर दूंगा। I is equal to 0 से लेकर 2 pi into sin to the power 2nx by sin to the power 2nx plus cos to the power 2nx into dx। ये हमारा पहला वाला पार्ट हो गया। अब माइनस लिखते हैं। अब दूसरा वाला पार्ट हो जाएगा हमारा क्या, sin to the power 2nx by ओके sin to the power 2nx plus cos to the power 2nx into dx। छूट रहा है ना कुछ यहाँ पे, वो कितना है, x है। and we can see this one as I, this one is I। तो हमारा हो जाएगा क्या कि I is equal to integration from 0 to 2 pi, let me take this 2 pi outside, तो हमको मिलेगा sin to the power 2nx by sin to the power 2nx plus cos to the power 2nx into dx minus I। ओके, क्या इतना हो गया? सबको लिख लिया यहां तक? सो 2i आ गया इधर, ये i था, इधर से i आके इधर आ गया 2i। अब देखो सवाल में अब आ रहा है मेन चीज, 0 से 2 pi sin to the power 2nx by sin to the power 2nx plus cos to the power 2nx into dx। अब हमारा जो यहां तक हम पहुंच गए, क्या ये हम उस क्वेश्चन तक पहुंच गए जहां से हम लोग उसका वैल्यू निकाल लेते a प्लस या फिर a/2 निकाल लेते? नहीं पहुंचे, क्योंकि ये वाला जो चीज है 0 से लेकर 2 पाई तक है, जबकि वहां पे था 0 से लेकर π/2। तो हमको यहां से 0 से लेकर π/2 तक पहुंचाना है। जब ये 0 से लेकर π/2 तक पहुंच जाएगा तो जाके हमारा क्वेश्चन का आंसर खत्म होगा, मतलब फिर हम कर सकते हैं। तो फिर 0 से लेकर π/2 तक कैसे पहुंचे? तो वो प्रॉपर्टी जो हम आज बताए 0 से लेकर 2a, अगर मैं 0 से लेकर 2a लेता हूं तो इसको अगर यहाँ पे यूज करूंगा तो sin to the power 2n 2 pi minus x by sin to the power 2n 2 pi minus x cos to the power 2n 2 pi minus x करूंगा तो फिर एग्जैक्टली यही आ जाएगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बोलो। अरे बार बोलो यहाँ से, आगे में 2 pi भी होगा। 2 pi होगा कहाँ पे? अच्छा यहाँ पे 2 pi रखा हुआ है, ओके 2 pi रखा हुआ है, ठीक है। सो ये 2 के साथ ये 2 को मैं कैंसिल कर सकता हूँ। दिस इंप्लाइज I is equal to, ये pi है
इंटू 2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to पाई sin to the power 2nx by sin to the power 2nx plus cos to the power 2nx into dx। कुछ ऐसा बन सकता है, समझ में आया? ये लिख सकते हैं as f of 2 pi minus x is equal to f of x, और यहाँ पे मैं fx इसको लिख देता हूँ, fx is equal to sin to the power 2nx by sin to the power 2nx plus cos to the power 2nx। हो गया? तो f of 2 pi minus x is equal to fx हो गया, इसीलिए हम इसमें ऐसे कर पाए। लेकिन अभी तो हम काम हमारा ये चीज उस फॉर्म में नहीं आया है अभी तक, तो इसको आना चाहिए 0 से पाई बाय 2। तो फिर से देखेंगे क्या हो रहा है। अगर मैं पाई माइनस x डालूंगा ना, फिर भी वही हो रहा है। क्योंकि फिर भी वही हो रहा है, तो वी आर गेटिंग समथिंग लाइक दिस, i is equal to 2 पाई, ये 2 पाई था पहले, इसको 2 लिख देता हूं फिर से, 0 से लेकर पाई बाय 2 sin to the power 2nx by sin to the power 2nx plus cos to the power 2nx। कैसे आ गया? फिर से लिखेंगे as f of pi minus x is equal to fx। जरा बताओ मेरे को क्या समझ में आया? ये लाइन समझ में आया क्या? Yes, sir. तो फिर आसान हो गया अभी क्वेश्चन, implies I is equal to 4 pi I1। It is इक्वेशन नंबर 2। नहीं, पहले तो इक्वेशन लिखे नहीं, इक्वेशन 1 है। ये हमारा I था, I का वैल्यू चल रहा है अभी तक 4 पाई I1 लिख लिए। अब I1 का वैल्यू जो है उसको हम निकालेंगे, sin to the power 2nx by sin to the power 2nx plus cos to the power 2nx into dx, 0 से लेकर पाई बाय 2। ओके, अब ये प्रॉपर्टी नहीं यूज हो पा रहा है। अब अगर मैं देखूंगा तो इस प्रॉपर्टी का यूज नहीं हो पा रहा है, नहीं तो और करता। लेकिन हम लोग यहां से तो कर सकते हैं क्वेश्चन को, इसलिए करने का जरूरत नहीं है। और इनफैक्ट वो प्रॉपर्टी यूज भी नहीं हो रहा क्योंकि ऊपर वाला चेंज हो जाएगा, उसका में साइन से कॉस हो जाएगा। तो यहां तक समझ में आया सबको? I1 तक? Yes, sir. अब हम लोग I1 का वैल्यू निकालते हैं फटाफट और उसमें पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में। ओके, तो I1 हो गया। आगे ये वाला लाइन तो लिखा ही हुआ है, इसको इक्वेशन 2 कर देते हैं। sin to the power 2n pi by 2 minus x divided by sin to the power 2n pi by 2 minus x plus cos to the power 2n pi by 2 minus x into dx, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर pi by 2। ओके, तो I1 is equal to cos to the power 2nx divided by cos to the power 2nx plus sin to the power 2nx into dx, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर pi by 2। इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3, 2 और 3 को अगर मैं ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा? 2I1 is equal to 0 से लेकर पाई बाय 2 sin to the power 2nx by sin to the power 2nx plus cos to the power 2nx plus cos to the power 2nx by sin to the power 2nx plus cos to the power 2nx into dx। बोलो, समझ में आया यहाँ तक? This implies 2I1 is equal to integration from 0 से लेकर pi by 2. This is directly I am writing 1 into dx. So this is giving me x from 0 से लेकर pi by 2. Okay, so
2i1 is equal to pi by 2 minus 0 implies i1 is equal to pi by 4। बोलो समझ में आया यहां तक? क्लियर? Yes, sir. अब इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे टू गेट द फाइनल आंसर। Therefore equation 1 becomes I is equal to 4 into pi by 4 pi into pi by 4 जो कि हमको देगा पाई स्क्वायर। क्लियर है? ठीक है। तो आज का क्लास हम यहाँ पे खत्म करते हैं।